मैं दीपिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ पॉलिटिक्स जी के हर रोज की तरह। तो मैं आप लोग से क्वेश्चन करूंगी और आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं भी इसके साथ साथ ही रहूंगी, आंसर के साथ साथ ही रहूंगी। मिल के आप और मैं मिल करके इसकी आंसर हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है, कि कौन सी सही है। और मैं आप लोग को मैं इस तरह से बताऊंगी ये क्वेश्चन कि आप लोग खुद व खुद ढूंढ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या पूछ रही है, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से ऑप्शन पहली है पूर्णतः सहमत है, यानी कि हम एकदम पूर्ण रूप से हम सहमत हैं। और दूसरा है संभवतः सहमत हैं, ठीक है, मतलब कि ये संभव है, हम सहमत हैं। तीसरी बोल रही है असहमत है, हम सहमत नहीं हैं। और तीसरी बोल रही है कुछ सीमा तक सहमत है, हम कुछ सीमा तक, यानी कि थोड़ी थोड़ी हम सहमत हैं। तो भाई ये बताइए आप लोग, बालक में जो सामाजिक भावना का विकास होता है वो जन्मजात होती है क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसके अंदर वो सारे गुण आ जाती है जो एक बड़े पर्सन के अंदर होती है। नहीं ना, नहीं आती है। उसको एक एक वर्ड उसे सिखाना पड़ता है, हर चीज सिखाना पड़ता है। कुछ देख के सीखता है, कुछ घर वाले सिखाते हैं, कुछ फ्रेंड्स में जाते हैं बाहर, ऐसे सीख कर करके उसकी बात तो आती है, उसके अंदर जो सामाजिक भावना का विकास होता है, ठीक है। तो आप लोग तो इससे अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि कौन सी आप लोग को सही लग रही है, ठीक है। तो पूर्णतः सहमत है, नो। संभवतः सहमत है, नो। तीसरी क्या है, असहमत है, यानी कि हम सहमत नहीं है इससे। तो ऑप्शन तो मुझे यही लग रहा है और यही है भी। अब दूसरी क्या पूछ रही है, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप, ठीक है, छात्रों में परस्पर सहयोग करने की भावना, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट छात्र होते हैं, उनके अंदर जो भावना होती है, यानी कि जो अच्छाइयाँ होती है और जो साथ मिलकर कार्य करने वाला होता है, ठीक है, मिलकर जो सहयोग करने वाला होता है, उसकी भावना आप लोग कैसे उसके अंदर विकसित करेंगे, ठीक है। तो पहली है इसके लाभ बताएंगे, ठीक है, और इसके लाभ बनाएंगे, हाँ। दूसरी है अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। जो अन्य शिक्षक होते हैं उनके ये मतलब पहले बता रही है कि इसके जो लाभ हैं इसमें हम बताएंगे, ये हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो इसकी जो सहयोग करने की भावना होती है हम छात्रों से, इसकी जो लाभ होती है उसके बारे में बताएंगे, ओके। दूसरा कह रहा है अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। जो अन्य शिक्षक है उसमें उसके साथ मिलकर के काम करेंगे, इसकी वजह से पता चलेगा। और तीसरी कह रही है आप लोग का सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे। जो सहयोग होता है आपस की, उसकी कहानी सुनाएंगे। और चौथा कह रहा है सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे, नो बाय नो। अगर कोई दंडित करेगा बच्चा को, तो उसके अंदर सहयोग की भावना नहीं आएगी, वो और तो और वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, तो बिगड़ जाएगा। तो इसका क्या, इसके लाभ बताएंगे, बताने से थोड़ी कुछ होता है, ठीक है। अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, ये राइट है, ठीक है, ये राइट लग रही है। अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। जब अन्य शिक्षकों के साथ वो मिलकर काम करेंगे तो उनके अंदर खुद ही आएगी उस तरह की भावना, ठीक है। सहयोग की जो भावना होती है वो खुद उनके अंदर आएगी, अच्छाइयाँ। तो इसकी ये है, दूसरी है, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रही है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां, ठीक है। जो बच्चों की जो वृद्धि होती है तो उनकी
उनकी रुचियां किस तरह की होती हैं। पहला है बहुमुखी हो जाती है, ठीक है, बहुमुखी हो जाती हैं। दूसरी कह रहा है सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं। तीसरी कह रही है आप लोग का अनियमित दिशा में चली जाती है, अनियमित दिशा में वो चली जाती है। और चौथा कह रही है पहले जैसे ही रह जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं बता रही हूँ इसका क्या चीज सही हो सकता है आप लोग के नजर में। मैं यहीं पर हूं, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या कौन सा आप लोग को सही लग रही है। तो मैं समझा रही हूँ कि जब बच्चा का जब वृद्धि अनुरूप होती है, ठीक है, जैसे उसकी वृद्धि होती है वैसे उसकी जो रुचियां हैं वो कैसी रहेगी, बहुमुखी हो जाती हैं। हाँ, सुदृढ़ वो सीमित हो जाती है, एक ही जगह पे वो सीमित हो जाती है, नहीं, अनियमित दिशा में चली जाती हैं, नहीं, ऐसे तो वो जाएंगी नहीं अनियमित दिशा में। पहले जैसे रहती है, जब बच्चे का ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, तो क्या वो पहले जैसा ही रह जाता है, नहीं रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या लग रही है, सब में नहीं नहीं तो है, तो क्या है इसमें बहुमुखी हो जाती है, बहुमुखी हो जाती है, ठीक है, यानी कि और ज्यादा उसमें हो जाती है, उसमें रुचि हर चीज में, ठीक है, रुचि और बढ़ती जाती है बच्चा में। ओके, अरे ये मार्कर भी नहीं चल रही है, इंक किसमें डालना पड़ेगा। तो चौथा क्या पूछ रही है, चौथा है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है। पहले ऑप्शन है छात्र धन कमा सके, ठीक है, छात्र धन कमा सके, चलो भाई ठीक है। दूसरा है ज्ञान अर्जन कर सके, ये भी सही है। तीसरा है बेहतर जीवन के लिए, ये भी सही है। चौथा है सम्मान पा सके, ये भी सही है। तो शिक्षा का बड़ा उद्देश्य इस तरह का आप लोग इसमें से ऑप्शन चुनिए, इस तरह का कि जो ये सारी ऑप्शन है वो एक ही में समा जाए, ठीक है, जो सारी ऑप्शन है वो एक ही में वो मिल जाए, ताकि एक ही से मान लीजिए छात्र धन कमा सकता है, ठीक है, छात्र धन कमा सकता है। अब इसमें से जो ये चारों ऑप्शन है, ऐसा आप लोग इसमें से ऑप्शन एक चुनिए कि वो एक चीज से वो सारी चीज उसी में मिल जाए। तो देखिए आप लोग को क्या इसमें से सही लग रही है। आप लोग क्लास बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को, और सीख करके ही आप लोग को जाएंगे यहाँ से। और ये हर पेपर में काम आने वाली है, चाहे टीचिंग हो चाहे कोई भी वैकेंसी हो, हर एक पेपर में साइकोलॉजी, ठीक है। तो छात्र धन कमा सके, ज्ञान अर्जन कर सके, ठीक है। तो आप लोग बताइए थोड़ा, बेहतर जीवन के लिए सम्मान पा सके, तो हमको तो भाई ये चीज लग रही है, और ये है भी ज्ञान अर्जन कर सके। जब इनके पास ज्ञान रहेगा, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही होता है कि बच्चा ज्ञानी हो सके, ज्ञान अर्जन हो सके, ठीक है, ज्ञान अर्जन कर सके। जब उसके अंदर ज्ञान रहेगी तो क्या होगा, जब उसके अंदर जब ज्ञान आ जाएगी, जब वो पढ़ लिख लेगा तो धन भी तो कमा सकता है, ठीक है, धन कमा सकता है, बेहतर जीवन जी सकता है, सम्मान पा सकता है, सब कुछ तो हो जाएगा उसके पास। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5वां, तो ये क्या कह रहा है, एक बालक को संतुलन सुधारने पर और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। एक बच्चा है, उसका जो संतुलन है, उसका सुधरेपन है, यानी कि उसका जो संतुलन था वो सुधर गया है, पहले से वो सुधर गया है बच्चा, स्वच्छता का अनुपालन करने लगा है, ठीक है, पहले वो स्वच्छता से नहीं रह रहा था लेकिन अब वो स्वच्छता से रहने लगा है, उसके अंदर सुधार आ गई है हर चीज की। तो ये इसकी क्या किया जाएगा, तो ऑप्शन है रुचि का, उसमें उसकी रुचि थी। दूसरा है अभिवृद्धि का, और तीसरी है प्रशंसा का, और चौथा है मूल्य का, ठीक है, मूल्य का। तो अगर बच्चा इतना कुछ बेचारा किया होगा
यानी कि अपनी आदत में इतना ज्यादा वो सुधार लाया होगा, वो इतनी सफाई स्वच्छता हर चीज किया होगा, तो उसके लिए हम लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं, प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं, ताकि उस बच्चे का और हौसला बढ़ सके। तो इसकी तो है ऑप्शन नंबर तीसरी। और हमारे ख्याल से आज आप लोग की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये देखिए मार्कर नहीं चल रही है, इसमें इंक डालना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारे ख्याल से आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हमारी क्लास तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर जाए। तो ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी। तो बाय बाय, टेक केयर।